जहाँ पर समस्त सिद्धों के समूह की आराधना की जाती हो, वह होता है सिद्ध चक्र विधान। अब वह सिद्ध कैसे हैं? तो जो पूर्व में सिद्ध हो चुके हैं और आगे सिद्ध होंगे, उन सभी की हम यहाँ इस सिद्ध चक्र विधान में आराधना करते हैं। क्योंकि संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव किसी न किसी रूप से अपने इष्ट को मानता है, चाहे वह जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो या और भी अन्य धर्म हो। उन सभी धर्मावलंबियों ने अपने जीवन में अपने इष्ट देव को, उस महान शक्तिशाली ईश्वर को स्वीकार चढ़ा करके सिद्धों की आराधना की है। तो वर्तमान में हमें पंच परमेष्टियों में से 3 परमेष्टियों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होते हैं, आचार्य, उपाध्याय एवं मुनि। पंचम काल के इस कर्म भूमि में अरिहंत परमेष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमको सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हम अरिहंत और सिद्ध की, धातु की, पाषाण की, रत्नों की प्रतिमाओं की स्थापना करके उनकी पूजन, भक्ति, आराधना करते हैं। तो यह जो पंच परमेष्टि है, इनका वाचक मंत्र है नमोकार मंत्र। उस नमोकार मंत्र में पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, कोई विशेष व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। यह एक ऐसा मंत्र है कि जिसे हम किसी भी अवस्था में कहीं पर भी, चाहे चल रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, किसी भी अवस्था में स्मरण कर सकते हैं। प्रतिदिन हम मंदिर में भी पढ़ते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्तोपि वा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। अपवित्र स्थान हो या पवित्र स्थान हो, सुख में हो या दुख में हो, कैसी भी अवस्था में हो, हम मानसिक रूप से इस महामंत्र नमोकार को जाप कर सकते हैं और उसके जाप से हमारे समस्त पापों का नाश होता है। कबीरदास जी का एक दोहा प्रसिद्ध है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। अर्थात हम क्या करते हैं कि दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में हमें भगवान का चिंतन नहीं आता है। जब हमारा जीवन कष्टमय होता है तो हम भगवान की खूब भक्ति, पूजा, आराधना करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में सुख आते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हमें सुख में भी भगवान जिनेंद्र को याद करना है, तो हमें दुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा। शास्त्रों में महामंत्र की आराधना के ऐसे ही उनकी महिमा के, उनके अपमान के कितने ही उदाहरण हैं कि जिसको ध्या करके जीवों ने अपना कल्याण किया है। जीवंधर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह कुत्ता यक्षेंद्र देव हुआ। पद्मरुचि सेठ ने
जिह्वा का लोलुपी होता है और वह मंत्रियों की बात को नहीं सुनता है और उस मायावी मनुष्य से कहता है कि आइए चलिए, मुझे आप उस समुद्र के किनारे सुंदर बगीचे में ले जाइए। और वह मायावी मनुष्य और राजा दोनों उस बगीचे की ओर चल पड़ते हैं। शास्त्रों में कहा भी है, बुद्धि कर्मानुसारिणी, अर्थात कर्म के अनुसार ही बुद्धि हो जाती है। विनाश काल में विपरीत बुद्धि हो जाती है। राजा कितना धर्म से संबंध था, बुद्धिमान था, लेकिन उसका विनाश अवश्य था, इसलिए उसकी बुद्धि भी विपरीत हो गई। राजा और वह मनुष्य जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, वैसे ही व्यंतर अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, जिस प्रकार तूने मुझे मारा है, अब उसी प्रकार मैं भी समुद्र में डूबोकर तुझे मारूंगा। राजा बहुत समझदार होता है। उसने सोचा कि मेरे विपत्ति का समय आया है और अपने मन में महामंत्र का स्मरण करने लगा। जैसे ही व्यंतर राजा के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रहार करता है तो वह शक्तियां कुंठित हो जाती है, अर्थात वह राजा के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डालती है। तो व्यंतर देव सोचने लगता है कि कहीं राजा अपने मन में कुछ मंत्र का स्मरण कर रहा होगा, जिसके प्रभाव से वह शक्तियां उस पर प्रभावित नहीं हो रही है। व्यंतर ने कुटिलता पूर्वक राजन से कहा कि हे राजन, यदि तुम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने मन में जो चिंतित मंत्र है उसको पानी में लिखकर उसके ऊपर पैर रख दीजिए, तभी मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा, अन्यथा इसी समुद्र में डूबो करके तुम्हारा मरण कर दूंगा। राजा को अपने जीवन की लालच आ गई। राजा सोचता है कि यदि मेरा जीवन बचेगा तो मैं पुनः धर्म साधना को स्वीकार करूंगा। बस इतना कहते ही व्यंतर की जो दृष्टि थी और उसकी शक्ति थी वो भी बढ़ने लगी। राजा ने जैसे ही जल में नमोकार मंत्र को लिखा और उस पर पैर रखा, व्यंतर की जो मारक शक्ति थी वह पूर्ण रूप से जागृत हो गई और उस शक्ति ने शुभम चक्रवर्ती को समुद्र में डुबो दिया। समुद्र में डुबोते ही शुभम चक्रवर्ती मरण को प्राप्त हुआ और 7वें नरक को पहुंच गया। तो हमें भी जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से महामंत्र का अभिनय नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आजकल अभिनय का डर हमें नहीं रहता है। जो सरस्वती का अभिनय करता है उससे भी घोर पाप का बंध होता है, क्योंकि जो यह नमोकार मंत्र है ये साक्षात सरस्वती रूप है। इसके जो अक्षर है, बीजाक्षर है, मंत्र है, वह सरस्वती के ही अक्षर है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है। और हम आज दैनिक जीवनों में भी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, कैलेंडर है, उनको अभिनय करते हैं और यत्र तत्र फेंकते हैं। न्यूज़पेपर होते हैं, वह भी उसमें जो एक एक अक्षर लिखा होता है वह भी मंत्र रूप होता है, लेकिन हम न्यूज़पेपर में न जाने कितने अशुद्ध कार्य करते हैं। बच्चों के मल मूत्र आदि का उसी से उठाते हैं, उसको फाड़ते हैं, जलाते हैं, तो वह भी हमारे पाप का बंध का कारण होता है। इसलिए हमें धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक कैलेंडरों को, चाबी के छल्लों को जिसमें देव के या मंत्र के चित्र हो या लिखे हुए हो, उनको यत्र तत्र न फेंक करके उचित स्थान पर रख करके उनका विनय करना चाहिए। नमोकार मंत्र के ही प्रभाव से शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं
कि जिससे जीव उस मंत्र को जाप करके अपने जीवन का कल्याण कर लेता है और उस सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। एक भजन भी आप सभी को याद होगा और प्रचलित है। मैं चाहूंगा कि आप बात न करते हुए उन भजन की 2 पंक्तियों को मेरे साथ गुनगुनाएं और महामंत्र नवकार का स्मरण करें। नवग्रह जिसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। आप अपने दोनों हाथों को उठा करके उस महामंत्र की आराधना करें, उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करें कि जिसमें पंच परमेष्टि समाहित है। पंच परमेष्टि बन करके ही सिद्ध पद को प्राप्त किया जाता है। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नवग्रह जिसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। हम सभी को अपने जीवन में कम से कम 24 घंटे में से आधा घंटा और आधा घंटा नहीं सही तो 5 मिनट इस महामंत्र नमोकार का ध्यान करना चाहिए। और कहा भी है कि यह जो पंच नमस्कार मंत्र है सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। यदि अपने जीवन के सभी अमंगलों को दूर करना है और अपना जीवन मंगलमय बनाना है तो हमें अवश्य ही इस महामंत्र नमोकार का जाप करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। तभी यह हमारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान और बड़े बड़े अनुष्ठान करना और गुरुओं की वाणी सुनना सार्थक होगा। अन्यथा कितने ही विधान हो जाए, कितने ही गुरुओं के प्रवचन सुन ले, लेकिन जब तक हम उनकी वाणियों को हृदयंगम नहीं करेंगे, अपने मन में नहीं उतारेंगे, अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक वह प्रवचन सुनना कार्यकारी नहीं होगा। इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय।